नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु जेहन में बस जाए। गुरु जेहन में बस जाए। अनंत अनंत उपकारी अरहंत सिद्ध परमात्मा निर्ग्रंथ सदगुरुदेव और आगमवाणी को भावमय वंदन नमन। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। सृष्टिगत सहयोगी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर एक तत्व को, जीवनी काय को सतत आभार आभार आभार। सिमंदर परमात्मा का अतिशय वलय हम सबको सम्यक दृष्टि प्रदान करे। सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। जय हो। आप सबकी जिज्ञासाओं ने और स्वाध्याय के प्रति रुचि ने हमारे भीतर तत्व ज्ञान को समझने की, सीखने की एक ओपनिंग दी। तत्व ज्ञान को समझने के लिए बहुत थोड़े से लोगों के भीतर रुचि होती है, क्योंकि लगभग सभी लोगों की सोच ऐसी होती है कि सब कुछ बिना कुछ किए हो जाए। जैसे बोलते रेडी टू ईट, ऐसे ही सब कुछ रेडी टू मीट। सब कुछ बिना कुछ किए कैसे अपना आप से हो जाए, इंस्टेंट कैसे चीजें बन जाए, ऐसी सोचते इंस्टेंट कैसे मोक्ष हो जाए, धर्म हो जाए, हमें कुछ समझने की जरूरत ही ना पड़े और हमारा कल्याण हो जाए। तो हम क्या करते, साधु महात्माओं के पास जाके भी ऐसा पूछते हैं कि बस आशीर्वाद दे दो कि मोक्ष हो जाए, आशीर्वाद दे दो कि कल्याण हो जाए, आशीर्वाद दे दो कि मेरा काम बंद पड़े, आशीर्वाद दे दो ये हो जाए वो हो जाए। ऐसी मांगने की आदत जन्मों जन्मों कह दो, कम से कम पीढ़ियों से हमारे भीतर तो मौजूद है ही। हम अपने बड़े लोगों को भी ऐसी मांगते देखते हैं और हम भी ऐसी मांग चालू रखते हैं। कोई थोड़े लोग हैं जिन्हें ये क्लियर हो जाता है कि किसी कुछ भी मांगना गड़बड़ दिशा में जाना है, क्योंकि मांग आदमी को पराधीन बनाती है। मांग आदमी को गुलाम बनाती है, उसकी वृत्ति ही बिगड़ जाती है। अब वो खुद से समझने और सोचने के लिए तैयार ही नहीं होता, किसी पर निर्भर बन जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है। अब वो अपनी दृष्टि जगाने की कोशिश ही नहीं करेगा, अब वो किसी को फॉलो करना शुरू कर देगा। और गहरी से गहरी ये मांगने की आदत ने हम सबको फॉलोवर बना दिया।
कोई देवी देवता को फॉलो कर रहा है, कोई किसी साधु महात्मा को फॉलो कर रहा है, कोई किसी देव स्थान को, पूजा स्थान को फॉलो कर रहा है, किसी तीर्थ को, किसी मंदिर को, किसी भी एक स्थिति को फॉलो कर रहा है। और उनको ऐसा लगता है कि बस यहीं से हमारा कल्याण है, यहीं से मोक्ष है, हमें कुछ जानने समझने की जरूरत ही कहाँ है। ये वृत्ति कॉमन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, लगभग कॉमन है। ये मांगने वाली वृत्ति, ये दूसरों से कल्याण चाहने की वृत्ति, किसी भांति कोई मेरे ऊपर कुछ जादू का डंडा घुमाए और मेरे भीतर के सारे विचार खत्म हो जाए, मेरा मन शांत हो जाए और मैं मुक्त हो जाऊं, ऐसी इच्छा कॉमन है, हर धर्म संप्रदाय के लोगों में मिल जाएगी। अगर जैनों में भी ऐसी है तो फिर उन्हें जैन कहने की तो आवश्यकता ही नहीं रही। उनको जैन कैसे कहा जाएगा? क्योंकि जैन होने का मतलब ही यह है कि अब वो खुद से खुद को जानने की यात्रा पे निकला है, वो अपना पुरुषार्थ जगा रहा है, सम्यक पराक्रमी बन रहा है, खुद जाने का उसने संकल्प किया है। किसी को मानूंगा नहीं, किसी को फॉलो नहीं करूंगा, खुद ही जानूंगा, अपनी ही आंख खोलूंगा, किसी और के भरोसे पे नहीं चलूंगा कि उसने आंख दे दी हो या उसकी आंख है तो मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ू। नहीं नहीं, खुद ही अपनी दृष्टि को उगाड़ूंगा। हाँ, दृष्टि को उगाड़ने के लिए दृष्टि वालों की मदद लूंगा, लेकिन दृष्टि उगाड़ूंगा खुद की। किसी पे आंख बंद करके भरोसा करके मैं अंधों की तरह चलूंगा नहीं, अनुकरण नहीं, फॉलो नहीं। जैसे साइंटिस्ट की बात करें हम, तो साइंटिस्ट को सबसे पहले ये चीज सीखनी होती है कि उन्हें किसी भी बात को बिना निष्पक्ष जांच पड़ताल किए ऐसे ही यूं ही मान नहीं लेना है। किसी भी साइंटिस्ट के भीतर ये चीज डाली ही जाती है कि उनको निष्पक्ष जांच पड़ताल करनी होगी, यूं ही किसी चीज को मान ही नहीं लेना है, चाहे कहने वाला उनका प्रोफेसर ही क्यों ना हो, चाहे कहने वाला ग्रेट साइंटिस्ट ही क्यों ना हो। अगर वो किसी ग्रेट साइंटिस्ट, फेमस साइंटिस्ट की बात को भी यूं ही मान लेंगे तो वो खुद कभी साइंटिस्ट नहीं हो पाएंगे, उनकी रिसर्च रुक जाएगी, चैलेंज नहीं कर पाएंगे अगर किसी प्रिंसिपल को, तो वो भीतर उस डायमेंशंस को खोल ही नहीं पाएंगे जिसमें कि नए प्रिंसिपल्स निकल सके, नई स्थितियां पैदा हो सके, नए लॉज ला सके। वो स्थिति आएगी नहीं। लेकिन साइंस बढ़ता जाता है क्योंकि वो अपनी पुरानी सारी खोज को भी, पुरानी सारी रिसर्च को और उसके मिले हुए परिणामों को भी नकारने में और आगे बढ़ने के लिए समर्थ होता है। वो कहता है कि जो कुछ अब तक हो चुका है वहीं पे नहीं रुक जाना है, कुछ और भी तो होगा, और वो खोजता है। और अगर उसकी खोज से पुराने पैटर्न जो बने हैं, अगर उनको चैलेंज करना पड़े तो वो रेडी होता है। जैनों में क्या हो गया, कुछ सेट पैटर्न्स ऐसे हमारे चारों ओर पैदा हो चुके हैं कि हम उस पैटर्न्स को चैलेंज करने के लिए कभी रेडी नहीं होते। हमें लगता है साधु मतलब दिस क्रिया को करने वाला एक सेट पैटर्न बन गया। साधु को हमने एक फ्रेम में देख लिया, फिर साधना विधियों को फ्रेम में देख लिया, श्रावक को फ्रेम में कर लिया, हर जगह फ्रेम बना लिए, पैटर्न बना लिए, और असली साधुता को हम खोज ही नहीं रहे कि वो अपने भीतर कैसे पैदा की जा सकती है। किसी पैटर्न, सेट पैटर्न में फॉलो करने की जरूरत ही क्या है? मैं खुद को खोजू, खुद से जानू, चाहे वो बात किसी धार्मिक पुरुष ने कही हो, लेकिन मैं उसको आंख मूंद करके नहीं मानूंगा। ये बात गौतम बुद्ध अपने समीप आए हुए लोगों को कहा करते थे, बड़ी क्लियरली कहा करते थे कि तुम भिक्षु किसी की भी बात को इसलिए मत मान लो कि वो किसी बुद्ध पुरुष ने कही है, किसी की भी बात को इसलिए मत मान लो कि वो पुराने शास्त्रों, ग्रंथों, वेदों, किताबों, पुराणों में लिखी है, किसी की भी बात को इसलिए मत मान लो कि उसका समर्थन करने वाले हजारों, लाखों, करोड़ों लोग बैठे हैं। इतनी क्लियरली बुद्ध अपनी देशना में ये बात बार बार कहा करते थे कि किसी की भी बात को इसलिए मत मान लो कि वो समाज के द्वारा मान्य है, भीड़ के द्वारा, जनता के द्वारा मान्य है। नहीं, किसी ने कहा इसलिए मत मान लो, परंपरा से प्राप्त है इसलिए मत मान लो। अरे, इसलिए गौतम बुद्ध को सर्वाधिक वैज्ञानिक कहा गया, महावीर को क्यों वैज्ञानिक कहा गया, क्यों इस जैन धर्म को वैज्ञानिक बोलते हैं? आज नहीं है, जैसा हम देख रहे हैं, जैसे लोग जी रहे हैं वैसे नहीं है। जैन होने का मतलब ये था ही नहीं कि हम किसी जाति में पैदा हुए तो हम जैन हो गए, जैसे आज हम लोग मानते हैं अपने आप को जैन कुल में जन्म लिया इसलिए हम जैन हो गए। जैन का संबंध ना किसी कुल से, ना किसी परंपरा से, ना किसी खानदान से, ना किसी जाति बिरादरी से, और ना किसी समुदाय विशेष से रहा है।
जैन वो है जिसने संकल्प किया कि मानूंगा नहीं, खुद से जानूंगा, खुद खोजूंगा, खुद को जगाऊंगा, खुद को जीतूंगा, खुद भी खुद से नहीं हारूंगा, खुद को जीतूंगा। ये क्षत्रिय भाषा का धर्म रहा, ये फॉलोवर की लैंग्वेज का धर्म नहीं रहा। जैसे दुनिया में कहीं पर भी कोई भी स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, और उसको अगर ये क्लियर हो गया कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है और इंजीनियरिंग के लिए अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करना है, तो क्या फर्क पड़ता है वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी बरादरी का हो। वो अपने आप को इंजीनियर बनाने के लिए कोई पर्टिकुलर तरह की प्रैक्टिसेस में जाएगा। ऐसे ही खुद को जिन होने के लिए हमको अपने लिए प्रैक्टिसेस खोजनी होगी, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ पे हैं, यूएसए में है या इंडिया में है या चाइना में है या जापान में बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और किसी जाति बिरादरी से कनेक्टेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्लियर हो जाए तो ये जो जैन समाज की मान्यताओं वाली पकड़ हमारे भीतर है वो हट सकती है। वरना जैन समाज की एक पर्टिकुलर मान्यताओं का जो पैटर्न है, जो बिलीफ सिस्टम्स का पैटर्न है, वो पैटर्न इतना गहराई से घर कर चुका है कि हम उस पैटर्न के सिवाय किसी अन्य तरीके से सोचने समझने के लिए ओपन अप ही नहीं होते, रिसेप्टिव ही नहीं होते। और जहाँ रिसेप्टिविटी खत्म हो गई, वहां दृष्टि की अनेकांतता पैदा ही नहीं हो सकती, अनेकांत समझ डेवलप नहीं हो सकती। और जहाँ मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग या अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल नहीं है, वहां पर सम्यक दर्शन पॉसिबल ही नहीं है। फिर तो वहां रूढ़िगत मान्यता को ही लोग सम्यक दृष्टि बता देंगे। रूढ़िगत मान्यता का मतलब जो हम सदियों से सुनते देखते आ रहे हैं, बस उसी मान्यता में जीना, और हम उसी को सम्यक दर्शन समझ लेंगे। अब गड़बड़ी होती ही रहेगी और हमें समझ ही नहीं आएगा। क्यों चूकते जाते हैं हम? क्योंकि हम लोग रूढ़ियों और रिवाजों से सोचने के लिए इतने आदी हो चुके हैं कि अपना इंटेलिजेंस यूज करने के लिए हमारे भीतर में कोई संभावना बोल दो, संभावना होते हुए भी हम अपनी संभावना का उपयोग नहीं करते, अपनी पॉसिबिलिटीज को हम यूज में ही नहीं लाते। हम वर्तमान को देखने के लिए तैयार नहीं होते, हम अतीत के चश्मों से ही प्रेजेंट को देखना चाहते हैं, और तब हम प्रेजेंट को नहीं देखते, हम पास्ट को ही देख रहे होते हैं। तो तत्वार्थाधिगम सूत्र क्या कहता है, जिसकी व्याख्या हम पिछले लगभग 14 सेशन हो चुके हैं, यानी 14 सप्ताह हो चुके हैं। हम उस तत्वार्थाधिगम सूत्र के प्रारंभ में ही हैं, अभी प्रारंभिक 3 सूत्रों की बात किए जा रहे हैं। तत्वार्थाधिगम सूत्र कहता है तत्व के अर्थ का अधिगम हो, तत्वार्थ का अधिगम हो। तत्वार्थ यानी व्हाट इट इज, वो क्या है, वह जो है उसको मैं जानूं। अब वह कौन? तो सबसे पहले जानने की शुरुआत कहाँ से हो? जानने की शुरुआत खुद से हो। जैसे हम नींद में से जागते हैं तो अपनी आंख खुलती है पहले। जब अपनी आंख खुलती है तो पूरी दुनिया दिखाई देती है, और हम बोले आंख नहीं खोले, बस दुनिया को देख ले, तो हम कहेंगे फिर तो तुम सपना ही देखते जाओ। बिना आंख खोले अगर तुम्हें देखना है तो तुम सपना तो देख सकते हो, यथार्थ को नहीं देख सकते। नॉर्मली ऐसी तो होगा। अगर हम नींद में से जागे जागे ही नहीं, अपनी आंख को खोले ही नहीं, और बोले दुनिया देखना चाहता हूँ, जहान को जानना चाहता हूँ, इस यूनिवर्स को जानना चाहता हूँ, दूसरों किसी कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को जानना चाहता हूँ, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। बिकॉज हमने अपनी आंखें नहीं खोली, बाहर को कैसे देखेंगे? देखने के लिए आंख खोलना होगा, नहीं तो सपना तो देखा जा सकता है, रियलिटी को नहीं। ठीक ऐसे ही ज्ञानी पुरुष कह रहे हैं कि खुद को जाना गया तो सबको जाना जा सकता है, खुद को ही नहीं जाना गया तो किसी और को जाना ही नहीं जा सकता। तो अपनी आंख खोलनी होगी। अब वो जिस आंख की बात कर रहे हैं वहां पर, वो बाहर से इस आंख के खोलने की बात नहीं कर रहे, वो भीतर में भी कोई आंख है जिसको खोलने की बात कर रहे हैं। उसी को प्रज्ञा कहा गया, उसी को सम्यक दर्शन कहा गया। अपने भीतर में किसी प्रज्ञा को जगाना होगा, तब हमें अपने आप को देखने की स्थिति पैदा होगी। और जो खुद को देख लेता है उसको फिर पूरी दुनिया देखने की इच्छा ही नहीं रहती, क्योंकि पूरी दुनिया उसी में है। अब दुनिया और वो एक ही हो जाते हैं। जैसे कबीरदास जब इस स्थिति में आए तो कबीर बोलते थे, संत कबीर कहा करते थे
कि चांद सूर्य तारे सब मेरी परिक्रमा कर रहे हैं, सब मेरे भीतर ही हो रहा है। वो कहते थे हैरानी हो रही है मुझे कि मैं अपने आप को क्या समझता था और मैं क्या हूँ। अब यहाँ क्या हुआ उनके भीतर में, कुछ ऐसा एक्सप्लोजन हुआ है कि उन्होंने जो फॉल्स आइडेंटिटी समझ रखी थी कि ये मैं हूँ वो गायब हो गई, और जो उसकी रियल पहचान है वो अंदर प्रकट हो गई। और जो खुद की रियल पहचान प्रकट हो गई उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। अब भीतर की स्थिति में कुछ ऐसा हो गया कि हम सम्यक हो गए। जैसे सम्यक हो गए, हम सम्यक हुए, हमारी तीनों स्थितियां सम्यक हो गई। इसलिए इस पूरे सूत्र में भी पहला महत्वपूर्ण शब्द जो है वो सम्यक है। हम सम्यक हुए, समय मात्र में आए, यानी आत्मस्थ हुए। सम्यक का मतलब समय मात्र में आना, आत्मस्थ हो जाना। लोग सम्यक को भी कहते हैं सही नजरिया। यहाँ सही गलत की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सही गलत भी हर व्यक्ति की मान्यताओं से अलग अलग आता है। जो जैन समाज के लिए सही है, हो सकता है वो इस्लाम समाज के लिए सही नहीं हो। जो इस्लाम समाज के लिए सही हो, जैन समाज के लिए सही नहीं हो। जो यूएसए में सही हो सकता है वो इंडिया में सही नहीं हो। इंडिया में भी जो बॉम्बे में सही हो सकता है वो किसी छोटे गांव में सही नहीं हो। हम सही गलत की जो बात करते हैं, कई लोग सम्यक दर्शन को सही दृष्टि, सही नजरिया कह देते हैं, लेकिन यहाँ सही और गलत से कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रयोजन ही नहीं है, क्योंकि सही और गलत कुछ होता ही नहीं है। वो सब तो कॉन्टेक्स्ट में होता है, इन रेफरेंस होता है। सही गलत एक्चुअल में कुछ नहीं होता। तो क्या होता है सम्यक? सम्यक का मतलब सही नहीं है। सम्यक का मतलब है समय मात्र में। समय, महावीर भगवान ने, वो एक इतने गजब के अद्भुत परम वैज्ञानिक हुए जिन्होंने खुद को कंप्लीटली जाना और फिर अस्तित्व को पूरी तरह से पहचाना। और तब उनके भीतर से ये बात निकली कि ये आत्मा समय है। समय हमारा स्वरूप है, सहमय होना। अब समय की भी हम शब्द की व्याख्या में जाएं तो इतना अद्भुत शब्द है, क्योंकि ये शब्द जहां से निकले हैं वो उन लोगों के भीतर से निकले जिन्होंने अनुभव किया। ये अनुभूति से निकले शब्द है। समय ऐसे ही नहीं कह दिया। समय का मतलब क्या बताया? सहमय, संपूर्ण में समाहित, या संपूर्ण जिसमें समाहित। यानी अभी हम अपने आप को एक छोटी सी आइडेंटिटी में देखते हैं, मैं ये, वो हमारा एक ऑरा है, एक पर्सनैलिटी है, एक हमारा व्यक्तित्व बन गया है। लेकिन क्या वो मैं हूँ? इसको चैलेंज कर दिया उन्होंने। क्या यह मैं हूँ? ये क्वेश्चन कि क्या मैं यह हूँ, एक चैलेंज पैदा हो जाए तो खोज पैदा हो जाएगी। क्या यह मैं हूँ? अरे बच्चा था तब तो मैं ऐसा नहीं था, जवानी में मैं ऐसा नहीं था, यानी मैं तो बदलता रहा, और अभी मैं कुछ और स्थिति में हूँ, और वो भी कुछ समय बाद नहीं रहने वाली है। तो मैं क्या हूँ? क्या मैं यह हूँ? और अगर मैं ये नहीं हूँ तो मैं हूँ क्या? अरे मैं हूँ क्या? इस एक बात ने कहां से कहां पहुंचा दिया कुछ लोगों को। अब यही बात जब संसार में कोई व्यक्ति इस दृष्टि से सोचता है कि मैं हूँ ही क्या, मैं क्या हूँ, और वो इस चैलेंज को इस दिशा में ले जाते हैं कि मेरे को समाज जानता ही नहीं, मैं गरीब हूँ, मैं इंफीरियर फील कर रहा हूँ, तो वो आदमी भी अपने आप को कुछ बनाने के लिए पहुंच जाता है किसी और दिशा में। लोगों को चोट लगती है, उनके अहंकार को चोट लगती है, मैं हुई क्या, बस ये अहंकार को चोट लगी, और उन्होंने अपने आप के ऊपर काम करना शुरू किया। लेकिन किस दिशा में काम किया? मैं हुई क्या, चोट तो लगी और काम भी करना शुरू कर दिया, लेकिन अब इस चोट ने उनको कहाँ पहुंचाया? वो पैसे वाले बन गए, वो बड़े फ्लैट वाले बन गए, बड़ी प्रॉपर्टी वाले बन गए, बड़ी पोस्ट वाले बन गए, और उन्होंने मैं क्या हूँ अपने आप को सिद्ध करने के चक्कर में वो ना जाने क्या कुछ दांव पेच, राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स सब कुछ करते करते वो किसी एक जगह पर, एक मुकाम पर पहुंचते हैं। और वहां पे जाकर के लगता है फिर भी मैं हूँ क्या, क्योंकि मेरे से आगे तो और लोग हैं। वो रेस कभी खत्म नहीं होती, उसमें आपके आगे भी लोग हैं, आपके पीछे भी लोग हैं, आगे भी कुछ पावर है, पीछे भी कुछ पावर है, और आप हमेशा देखते हो कि मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन अतृप्त रहते हो, और वो अतृप्ति में आदमी मर जाता है। क्वेश्चन तो उसके भीतर भी आया, लेकिन क्वेश्चन किस डायरेक्शन में चला गया?
अगर क्वेश्चन खुद सेल्फ की डायरेक्शन में चला जाए कि मैं हूं क्या, तो तत्वार्थाधिगम पैदा होगा। क्वेश्चन बाहर की डायरेक्शन में चला जाए कि मैं हूं क्या, तो हो सकता है आदमी बाहर की दिशा में जाकर के कुछ ऐसी स्थिति में चला जाए जहां उसको लगने लगे कि मैं ये हूँ, लेकिन उसके बाद पता लगेगा वहां पर भी वो अतृप्त है, असंतुष्ट है, और जहां है वहां पर भी स्थिर नहीं है। क्योंकि जो कुर्सी पे आप बैठे हो उस कुर्सी के ऊपर ना जाने कितनों की निगाहें हैं, और वो कब आप चूके और वो आपकी कुर्सी को छीन के खुद बैठ जाएंगे। नजर हटी, दुर्घटना घटी। और लोग इसलिए पकड़े रखते हैं अपनी पोजीशन को, अपनी स्थिति को, और पकड़ के रखने के लिए पूरी टाइम स्ट्रेस में रहते हैं। पकड़ ही स्ट्रेस पैदा करवा रही है। और पकड़ इसलिए क्योंकि उनको लगता है ये मैं हूँ। अपने आप को कुछ बनाने के लिए, कुछ बनाए रखने के लिए वो पकड़ बनाए के रखते हैं। हमको ये ओवरऑल सिचुएशन समझ में आ जाए तो शायद भीतर में लगे अरे मैं हूँ क्या। ये प्रश्न पैदा हुआ मैं हूँ क्या। महावीर अंतर की दिशा में चले गए, बुद्ध अंतर की दिशा में चले गए। और अगर हम बाहर की दिशा में चले गए तो कुछ और बन जाएंगे, चोर, डाकू, लुटेरे, राजनीतिक, कुछ भी। अगर हम अंतर की दिशा में चले गए तो अधिगम पैदा होगा, खोज पैदा होगी, सीखना पैदा होगा। और तब हम अपना हमारे भीतर हमें समझ डेवलप होने लगेगी कि जो कुछ भी बाहर दिख रहा है वो तो सब चेंजेबल है, लेकिन कोई एक है जो अनचेंज्ड है, जो सारे चेंजेस को देख रहा है, जो सारे चेंजेस का साक्षी हो रहा है, जो सारे परिवर्तनों के बीच में भी सदा रह रहा है। वह कौन है जिसने अपना बचपना भी देखा, जवानी भी देखी, बुढ़ापा भी देखा। वो कौन है जिसने सारे बदलते मौसम देखे लेकिन वो नहीं बदला है, तभी तो उसको पता है कि उसने सब कुछ देखा है। वह कौन है। अब कोई व्यक्ति भीतर में जाता है तो तत्वार्थ अधिगम सूत्र का चौथा सूत्र प्रकट होता है। वाच्य कुमार स्वाति जी चौथे सूत्र की रचना में इस तरह से बोलते हैं, लिखते हैं, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीवा जीवाश्रव, जीव अजीव आश्रव, बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। ये तत्व है, ये इस समस्त सृष्टि का स्वरूप है, इस लोक का स्वरूप है। जो तत्व है यानी जो अस्तित्वगत स्थितियां हैं, उनको 7 स्टेप्स में सिखाया गया, बताया गया, इंगित किया गया। ये भी एक इशारा है। इसको भी मान के बैठ जाने की जरूरत नहीं है। इसमें भी हमें अपनी ही प्रज्ञा को जगा के इसके भीतर एक यात्रा करनी होगी कि वह क्या है जीव, क्या है अजीब, क्या आश्रम, क्या संवर, क्या बंध, क्या निर्जरा, और क्या है मोक्ष। जब पहले सूत्र में कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र मोक्ष का मार्ग है, तो फिर प्रश्न पैदा हुआ कि दर्शन क्या है। तो दूसरा सूत्र दिया गया कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व के अर्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। श्रद्धान का मतलब हमने पहले सुना है कि विश्वास, मान्यता नहीं, आंख बंद करके फॉलो करना नहीं। श्रद्धान का मतलब है सम्यक दर्शन, सम्यकतया देखना और सुनना। सतधान, जो जैसा है, जो अस्तित्व है, उसका ध्यान करना। और जो व्यक्ति अस्तित्व का ध्यान करता है, खुद खुद में स्थित होता है, अब वह अपने आप को महसूस करता हुआ खुद को जीता है। जिसको सुकरात कहा करते थे कि बी दाई सेल्फ। 3 शब्द यूनान में भी ऐसे ही प्रकट हुए, जैसे हम सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र कह रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग धाराओं से निकले हुए अलग अलग सत्पुरुषों ने अपने अनुभवों को जब एक्सप्रेस किया,
अपने एक्सपीरियंस को जब एक्सप्रेस किया, तो उनके भीतर से भी इसी तरह की वाणी निकली, जैसे सुकरात के भीतर से निकली कि नो दाई सेल्फ, बी दाई सेल्फ, खुद को जानो, खुद हो जाओ, खुद को जानो, खुद हो जाओ, खुद को जियो। खुद को जानो, खुद हो जाओ और खुद को जियो, तो आप मुक्त हो। दूसरों को जानो, दूसरों को मानो और दूसरों को जियो, तब अमुक्त हो। इतनी तो बात है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बात करी। गीता में श्री कृष्ण ने जब बात करी, तो उसने उन्होंने भी कहा, परिप्रश्न, प्रश्न करो, पूछते जाओ, बार बार प्रश्न करो, तब तक प्रश्न करते जाओ जब तक कि आप अपना अनुभव खुद ही प्राप्त ना कर लो। उस परिप्रश्न से तुम्हारे भीतर एक अनुभव पैदा होगा, वह ज्ञान है, और उससे जो पैदा होगी वो सेवा है। वहां सेवा का मतलब चरित्र, जिसको हम चरित्र बोल रहे हैं उसको वो सेवा बोल रहे हैं। तो जब खुद को जानो की बात आई, खुद को जीने की बात आई, तब बात आई वो क्या है, वो खुद क्या है, वो मैं क्या हूं। अगर मैं अपने आप को आंख, हाथ, नाक, कान, मुंह, शरीर मानता हूं, तो क्या इसके बिना भी मैं होता हूं या नहीं होता। अगर मेरे पास एक हाथ ना हो, तो क्या मैं नहीं रह जाऊंगा या मैं रहूंगा। अरे हाथ के न हो जाने पर भी मैं तो मौजूद रहता हूँ, पैर के न हो जाने पर भी मैं मौजूद रहता हूँ, आंख के न हो जाने पर भी मैं मौजूद रहता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये शरीर के जो अंग उपांग है, यह मेरा होनापन नहीं है, क्योंकि इनके बिना भी मैं तो होता हूँ। तो मेरा होना क्या है, वो कौन है जो इस आंख के पीछे देख रहा है। अभी हम किसी के साथ बैठे हो और अचानक हमारे भीतर कोई दूसरी दिशा का विचार आ जाए, हम बैठे हैं वहीं पर, आसपास से कोई लोग भी गुजर गए हैं, क्या हमें दिखलाई पड़ेंगे। बहुत संभव है आंख खुली हो तब भी हमें दिखलाई नहीं पड़े, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और चला गया। जैसे हम मार्ग से चल रहे हैं, जब रास्ते में से कहीं से गुजर रहे हैं, कितने लोग आते जाते हैं, लेकिन हम रजिस्टर ही नहीं करते, हम देखते ही नहीं, हम देख ही नहीं पाते, क्योंकि हम उसी को देख रहे होते हैं जिसमें हमारा रस है, जिस दिशा में हमको जाना है हम उसी को देख रहे होते हैं, बाकी को देख ही नहीं रहे। इसका मतलब कोई और है जो देख रहा है, खाली आंख ही तो नहीं देख रही है। आंख के पीछे कोई और है जो देख रहा है, कान के पीछे कोई और है जो सुन रहा है। अक्सर माओ को शिकायत होती है, बच्चे सुनते ही नहीं, ये बच्चे सुनते ही नहीं है। पत्नियों को शिकायत होती है, पति सुनता ही नहीं है। पति को भी शिकायत होती है, पत्नी सुनती ही नहीं है। सुनती नहीं का मतलब क्या, कान तो खुले हैं, शब्द भी अंदर जा रहे हैं, लेकिन उसको सुनाई नहीं पड़ रहे, वो रजिस्टर नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान कहीं और है। वो एक्सेप्ट नहीं कर रही क्योंकि उसकी मान्यता कुछ और है। वो कुछ और मानने के लिए रेडी है, वो उसको मानने के लिए रेडी नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, सुनती ही नहीं है। यानी सुनता कान नहीं है, सुनने वाला तत्व कोई और है जो कान के पीछे है मौजूद। खाने में आपकी फेवरेट मिठाई आई है, देखते ही आपकी जीभ में पानी आने लगा, अरे वाह, रसमलाई, मजेदार। इधर रसमलाई खाने लगते उसके पहले ही फोन आ गया, आपके पापा को कुछ हार्ट अटैक हुआ है, या आपकी प्रॉपर्टी में कोई आग लग गई है। अब वो रसमलाई मुंह में डालो, क्या रस आया, क्या मजा आया, क्या वो टेम्पटेशन पैदा हुआ, हुआ ही नहीं।
इसका मतलब रस मलाई में रस नहीं है, रस कहीं और है। जैसे ही दिल दिमाग डाइवर्ट हो गए, चीजों का रस खत्म हो गया। तो भीतर कौन है जिसके होने पर हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम चखते हैं, हम मजा लेते हैं, हम स्वाद लेते हैं? वो कौन है? कोई शरीर के भीतर कोई एक तत्व है। शरीर के भीतर कोई एक तत्व है जिसके होने पर, जिसकी उपस्थिति होने पर ही ये सारी घटनाओं का हम मजा ले पाते हैं, अन्यथा तो हम होके के भी नहीं होते हैं। और हम फिर जहां होते हैं वहीं का हमें समझ आता है। इसका मतलब वह क्या है? वह कुछ और है जो शरीर में है, शरीर के परे भी है। शरीर में है, शरीर ही नहीं है, कुछ और है, शरीर के परे भी है। वह क्या है? गजब की बात। सारी दुनिया धर्म 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 शब्द इतना बोलती है, लेकिन वो धर्म क्या है? घर घर में हम जा रहे हैं अभी भी, लोग सवाल करते हैं कि धर्म क्या है? किसको धर्म कहते हैं? क्या मंदिर जाना, स्थानक जाना, दान दक्षिणा करना, सेवा पूजा करना, वंदन नमन करना, किसको धर्म कहते हैं? भगवान महावीर से भी पूछा किसी ने कि धर्म क्या है? भगवान महावीर ने नहीं कहा मुंह बांधना, पूजा प्रक्षाल करना, देव गुरु को वंदन नमन करना। नहीं नहीं, कोई दान दक्षिणा, कोई साधु बना लेना, कुछ भी बात नहीं करी। उन्होंने क्या बात करी? उन्होंने जो बात करी, इतनी अद्भुत बात कही उन्होंने। वे बोले वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। ना किसी जैन की बात है, ना किसी बौद्ध की बात है, कोई परंपरा, कोई धर्म, कोई संस्कृति की बात नहीं। उनकी बात अल्टीमेट बात है, एकदम अल्टीमेट। धर्म क्या? वस्तु का स्वभाव धर्म है। अपने आप में कंप्लीट बात और एकदम न्यूट्रल बात है। ये वो कह पाए जो उस धर्म को उपलब्ध हुए हैं। भगवान महावीर के साथ क्या हुआ, इन बुद्ध पुरुषों के साथ क्या घटना घटी? पिछले कुछ दिनों से स्वामी जी जब लोगों को बातचीत करते हैं तो उनको बता रहे होते हैं कि महावीर, उन्होंने भीतर की खोज पे ध्यान लगाया। वो भीतर जब प्रश्न पैदा हुए तो किसी एक्सपेरिमेंट में चले गए, किसी प्रयोगों की दिशा में चले गए। वो किसी भी हाइपोथेसिस को पकड़ करके नहीं बैठे, वो सीधा प्रयोगों में उतरे। और जब वो एक्सपेरिमेंट करते ही गए, करते ही गए, करते ही गए, तो उनको कुछ एक्सपीरियंस हुआ। और जब उनको एक्सपीरियंस हो गया मुक्ति का, आनंद का, तो वो पब्लिक के बीच में आए। वो अपनी मौत से चल रहे हैं तो कुछ लोग टकराए, कुछ लोग पास आए। और जब लोगों ने उनको नजदीक से देखा तो सवाल पैदा हुआ कि आप ऐसे कैसे? जैसे आपके घर का कोई बच्चा पहले तो गरीब रूप में रहा हो और फिर किसी दिन अमीर हो जाए, तो अमीर होने पर उसका रहन सहन कैसा होगा? क्या पहले जैसा होगा या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। उसके कपड़े, उसकी गाड़ियां, उसका हर एक एसेसरी, हर एक चीज चेंज हो गई। अब आप जब उससे मिलो, पहले आप मिले थे तब गरीब था और अब वो अमीर हो गया है, अब आप उससे मिलो तो आपके मन में सहज ही कुतूहल पैदा होगा, प्रश्न पैदा होगा, ऐसा कैसे? बेटा क्या किया? क्या हुआ तेरे साथ? कल तू जैसे रह रहा था और आज जैसे रह रहा है, जमीन आसमान का फर्क आ गया। अरे वाह! आपको खुशी भी हो सकती है, आपको कुतूहल भी हो सकता है, आप सवाल भी कर सकते हो। और तब वो अपना एक्सपीरियंस बताए। तो महावीर ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपीरियंस हुआ। और जब उनके पास लोग आए तो लोगों ने सवाल किए, आप ऐसे कैसे? कि हमको तो एक मच्छर भी काट जाए तो हाथ जाता, अरे मच्छर काट गया, देर तक खुजली मचती है। अब कब हाथ उठ जाता है और मच्छर मर जाता है, इसका होश भी नहीं रहता।
और आपके कान में कोई कील भी ठोक देता है और आपको फर्क ही नहीं पड़ता। आपके पैर में कोई ईंधन जला लेता है और आपको फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा कैसे? आपको इतने इतने महीनों तक भूख और प्यास भी नहीं लगती, ऐसा कैसे? ऐसा कैसे हुआ? तो महावीर ने कुछ अपनी अनुभूति को अभिव्यक्ति दी, अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस किया। फिर जो उन्होंने एक्सप्रेस किया वो हमारे लिए सूत्र बन गए, वो हमारे लिए मार्गदर्शक बन गए, वो हमारे लिए प्रेरणा बन गए, वो हमारे लिए एक हाइपोथेसिस वापस बन गई। अब हमने क्या किया? उन्होंने तो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपीरियंस किया और देन एक्सप्रेशन हुआ। हमारे साथ क्या हुआ? हमने उनके एक्सप्रेशन को, उनकी बताई गई बात को एज ए हाइपोथेसिस मान करके एक्सपेरिमेंट की दिशा में जाना चाहिए था, पर हमने उनकी बात को पकड़ लिया और पकड़ करके अनुभव तो नहीं किया, बस अब उनकी बातों को जगह जगह पर बोलना और फिर अपना पंथ बनाना चालू कर दिया। अब हम सब चूक गए। जो कह रहा है वो भी रिवाजों से कह रहा है, जो सुन रहा है वो भी रिवाजों को सुन रहा है। विराट गुरु जी कहा करते थे कि उधार बात को आगे उधार पकड़ा दिया, उधारी ली और आगे उधार दे दिया, बस। अनुभव तो किया ही नहीं तो उधार होगी ना बात, वो तो बोरोड बात है, अक्वायर्ड नहीं है, बोरोड है, खुद से प्राप्त नहीं है, दूसरों से ली गई है और फिर उधार को आगे वापस पास ऑन कर दिया। और ऐसे ही हम करते चले जा रहे हैं और उस उधार में अपने आप को घमंड बना लिया, देखो मेरी बात हो गई, और फिर उससे कितने सारे पंथ बना लिए। तो हमारे लिए महावीर की बात, बुद्ध की बात, कृष्ण की बात, वो सारी बात जो हमको आज अवेलेबल है वो एक एज ए हाइपोथेसिस है। अगर हम बात करें सात तत्वों की, जीव अजीव आश्रव संवर की, ये हमारे लिए एक हाइपोथेसिस है। अगर हम इसको मान के बैठ गए तो कोई यात्रा नहीं होगी। हम रट तो लेंगे, जीव ये अजीव ये आश्रव ये संवर ये, परिभाषाएं रट लेंगे, इनके भेद प्रभेद रट लेंगे और कह देंगे हम नव तत्वों के जानकार हो गए। लेकिन जीवन जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा है, अनुभव के तल पर हम कहीं नहीं पहुंचे। तो क्या स्थिति पैदा होगी कि जैसे लाइफ कोई सिचुएशन लाएगी, पता लग जाएगा कि ये आदमी तो बीमारी में जोर से करा रहा है, चीख चिल्ला रहा है, आंसू बहा रहा है, और अभी तो कह रहा था जीव तत्व है, अजीव तत्व है, आश्रव तत्व है। और इसकी जो स्थितियां है वो तो बिल्कुल भी नहीं बता रही कि उसने जीव तत्व को जाना है। क्योंकि जिसने जीव तत्व को जान लिया है वो किसी भी बीमारी के अंदर आंसू कैसे बहाएगा, क्यों चीखेगा चिल्लाएगा, क्यों कराएगा? उसने तो जान लिया है कि जीव तत्व डिफरेंट है, अजीव तत्व डिफरेंट है। जीवश्च अन्य पुद्गलश्च अन्य, इत्यसौ तत्व ज्ञान, इत्यसौ तत्व भेद। जीवन या पुद्गल भी उसका अनुभव से हो गया, तो उसको कभी कोई बीमारी कैसे कष्ट दे सकती है? शरद कुमार चक्रवर्ती है, देवता उसके रूप को देखने के लिए, उसके सौंदर्य को देखने के लिए, उसके तेजस्विता और आभा मंडल को देखने के लिए रूप बदल के स्वांग धर के उसकी सभा में पहुंचते हैं। तो पता लगता है अभी सभा शुरू नहीं हुई है, अभी चक्रवर्ती तैयार हो रहे हैं। तो वो चक्रवर्ती के पास पहुंच जाते हैं, अभी तो वो तैयार हो रहे हैं, श्रृंगार पूरा नहीं हुआ है। और चक्रवर्ती को देख करके अभिभूत हो जाते हैं, बोलते अद्भुत अद्भुत अद्भुत। सनत कुमार बोलते हैं विप्रवर, आप अभी के सौंदर्य को अद्भुत कह रहे हो, आप मुझे तब देखना जब मैं सभा में आता हूँ। क्योंकि सभा में जाने से पहले आदमी पूरा अपना मेकअप करता है, तो बोलता है मैं जब मेकअप करके आऊं तब देखना। सनत कुमार चक्रवर्ती भी ये जानता था कि उसके सौंदर्य की इतनी तारीफ है, चारों ओर के लोग उसको केवल देखने के लिए, एक नजर भर देख ले, उसके लिए आते हैं। तो सनत कुमार चक्रवर्ती ने कहा मुझे तब देखना जब मैं सभा में आता हूँ। और जब सभा में सनत कुमार चक्रवर्ती पहुंचते हैं, वे ब्राह्मण वहां पे आते हैं और फिर कहते हैं अब वो बात नहीं रही। अरे, ये तो उल्टी बात हो गई। अभी तो आप कह रहे थे कि अद्भुत, और अब कह रहे हो वो बात नहीं रही। अब तो मैं और ज्यादा पूरे
साजो सामान के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ, पूरे श्रृंगार प्रसाधन के बाद यहाँ खड़ा हूँ और आप कह रहे हो वो बात नहीं रही, ऐसा क्या हो गया? वे ब्राह्मण रूप में मौजूद देवता वे बोलते हैं कि महाराजा जरा थूक के देखो। सनत कुमार चक्रवर्ती ने थूका, पास में प्याला मंगवाया, थूका। जैसे ही थूका तो पता लग गया कि अब शरीर में तो कोई बीमारियां आ गई है, क्योंकि थूक बता रहा है कि उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया है, कुछ अन्य तत्व पैदा हो गए हैं, कुछ खून निकला है। इसका मतलब है शरीर में कुछ बीमारियां आ गई है। बस सनत कुमार चक्रवर्ती का चेहरा बदल गया, आंख बदल गई, दृष्टि बदल गई, अलग ही दिशा में चिंतन पैदा हुआ। ये क्या? और अपने शरीर के भीतर की बिल्डिंग को उन्होंने गिरते हुए देखा। बस किसी और डायमेंशन में पहुंच गए। अब वे अपने चक्रवर्ती के पद से, रूप से, नाम से जुदा अपने मैं कौन हूं उस दिशा की खोज में चले गए। सन्यासी हो चुके हैं। सालों साल बीत गया, शरीर में तो तरह तरह की बीमारियां पैदा हो गई है, वेदनाएं हैं, लेकिन वे ध्यानस्थ तटस्थ इस शरीर को भी देख रहे हैं। और शरीर के भीतर मौजूद एक स्थिति है जो शरीर की बीमारियों से जरा भी प्रभावित नहीं हो रही है, उस स्थिति को देख रहे हैं। वो देख पा रहे हैं कि बिल्डिंग अलग है, बिल्डर अलग है। वो देख पा रहे हैं कार अलग है, ड्राइवर अलग है। वो देख पा रहे हैं नौका अलग है, नाविक अलग है। वो देख पा रहे हैं कि ये जो लगातार जराजीर्ण हो रहा है वह और है, और मैं कोई और हूँ। सालों साल बीत जाते हैं, वही देवता फिर उनके पास रूप बदल के आए, सनत कुमार के पास, और बोले कि हम ऐसी औषधि लाए हैं कि आपके शरीर की बीमारियां दूर हो जाएगी, आप वापस पहले की तरह सुंदर स्वरूप हो जाएंगे, आप में पहले की तरह एकदम स्फूर्ति, यौवन प्रकट हो जाएगा, आप इन औषधियों का सेवन करें। सनत कुमार मुस्कुराए, बोला आवश्यकता ही नहीं है। बोला क्यों? तो उन्होंने एक जरा सा थूक निकाला, अपने शरीर अपने हाथ के ऊपर रखा और उस थूक को फैलाया और देखा कि देखो, अब उस थूक को जैसे हाथ पे फैलाया और उनकी स्किन बिल्कुल चेंज हो गई, क्योंकि अब उनके थूक में ही वो औषधीय गुण पैदा हो गया है कि वो चाहे तो अपने थूक से अपनी बीमारी ठीक कर दे। और थूक बड़ा मजेदार है, ये बीमारी की अभिव्यक्ति भी बताता है और बीमारी को ठीक हो गया वो भी बता सकता है, बीमारी को ठीक करने की क्षमता भी रखता है। पुराने लोग बताते हैं कि अगर बंदा नींद में से आंख खुलते ही अपना ही थूक अपनी आंखों में अंजन की तरह लगा ले तो उसकी दृष्टि, उसकी आंखें अच्छी रहेगी, उसकी ज्योति अच्छी रहेगी, क्योंकि रात भर के थूक के अंदर कुछ ऐसा सलाइवा पैदा हो, कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हुई है कि उस थूक का अगर इस्तेमाल आंख के अंजन की तरह लगा लो तो भी मजेदार हो जाएगी आंखें। ये थूक बड़ी मजेदार घटना है। अब उनके सनत कुमार के भीतर इतनी लब्धियां प्रकट हो चुकी है, ऐसी स्थितियां प्रकट हो चुकी है, प्रकट की नहीं है, वो तो अपनी तटस्थ दशा में रहे, जीव तत्व के जानकार हो गए, अजीव तत्व के जानकार हो गए। इसको जानना कहते हैं, जो जीने में आए। जो जानना जीना ना हो उसको जानना नहीं कहते। कि अगर वो अपनी थूक से ही अपनी चमड़ी को बिल्कुल कुंदन की तरह कर सकते हैं, एकदम पहले की तरह कर सकते हैं, उन्होंने इतना सा रगड़ के बताया ये हो सकता है, लेकिन अब मुझे आवश्यकता नहीं रही, आकर्षण नहीं बचा, ठीक करने की कामना भी नहीं रही, क्योंकि ये ठीक है या गड़बड़ है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे नमी राजर्षि कहते हैं मिथिला जलने से मेरा कुछ नहीं जलता, सनत कुमार कहते इस बिल्डिंग के जराजीर्ण हो जाने से मेरा कुछ भी नहीं होता। इसको जीव तत्व का जानकार कहते हैं। उन्होंने जाना कि ये सब के पीछे, सारी इंद्रियों के पीछे कोई एक अवस्था ऐसी है जिन सब की साक्षी है, जिसके होने पर ये सारी इंद्रियां काम कर रही है, मन काम कर रहा है, ये सारे प्राण गति कर रहे हैं, लेकिन अगर वह हट जाए तो ये सब बिल्डिंग गिर जाएगी। वह कौन है? महर्षि रमण पूछते थे मैं कौन हूँ, और मैं कौन हूँ की शोध करते करते उस स्थिति में आ गए
कि जब वो जाने वाले थे तो आस-पास के लोगों ने बोला आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? वो हँसे मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तो यही था, यही हूँ, यही रहने वाला हूँ और मैं कभी यहाँ था ही नहीं, जो कहीं से चला जाऊँगा। मैं हूँ, तो सदा ही हूँ, कोई जाने-आने की कोई बात ही नहीं है और अगर मैं नहीं हूँ, तो कभी था ही नहीं, भ्रम ही था। तुम क्यों भ्रम को पकड़े हो? ये बात वो कह सके, जो जीव तत्व को जानकार हो। इसको जीव तत्व का जानना कहते हैं और हम क्या सोचते हैं, हमने 7 तत्वों के नाम रट लिए, भेद-प्रभेद रट लिए, हम तत्वों के ज्ञाता हो गए और हम तत्वों के ज्ञाता होने से श्रावक हो गए, साधु हो गए। ये पैटर्न को हमने क्या किया, हमने एक हाइपोथेसिस को पकड़ लिया और पकड़ के मान लिया कि हम ज्ञानी हो गए। नहीं, नहीं, जीवन बताता है कि हम ज्ञानी नहीं हुए। इन्फॉर्मेटिव नॉलेज तो हो गई, रियल नॉलेज नहीं हुई। तो जीव क्या है, अजीव क्या है? ये बात क्यों बताई वाचिक उमा स्वाति जी ने कि जैसे किसी व्यक्ति के अंदर सम्यक दर्शन की स्थिति आती है, तो उस व्यक्ति को ये क्लियर हो जाता है कि वह जो दिखाई पड़ रहा है और वह जो है, दोनों में फ़र्क है। वो जो दिखाई पड़ रहा है, वह अजीब है, उसकी एक क्वालिटी है और जो देख रहा है, वह जीवन है, उसकी एक अलग क्वालिटी है, उसका एक अलग स्वरूप है। तब फिर प्रश्न पैदा होता है कि जो देख रहा है और जो दिखाई पड़ रहा है, अगर देखने वाला सदा वही है, तो दिखाई पड़ने वाला सतत बदल कैसे रहा है? तो क्या देखने वाला बदल रहा है या दिखलाई पड़ने वाला बदल रहा है? कौन बदल रहा है? और अगर बदलाहट हो रही है तो क्यों हो रही है? ये इतने सारे रूप प्रारूप क्यों दिखलाई पड़ रहे हैं? तो कोई एक प्रश्न भीतर में ऐसे-ऐसे पैदा हुए, उन प्रश्नों के जवाब में ये सूत्र निकले। ये सूत्र उन लोगों के अनुभव से आए हैं जिनके भीतर कोई रिसर्च हुई है, कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है, कोई कुछ एक्सप्लोजन हुआ है। उनके भीतर से फिर ये सूत्र निकल के आए। अब हमें इतना केयरफुल होना है कि हमें इस सूत्रों को पढ़ कर रट के ये नहीं मान लेना है कि हम जानकार हो गए। हमें इन सूत्रों के साथ अपने रिसर्च में उतरना है। ये हाइपोथेसिस की तरह है। अगर हम वैज्ञानिक बुद्धि से चलते हैं तो हम किसी हाइपोथेसिस को लेकर के नहीं बैठ जाते हैं। हम उस हाइपोथेसिस के साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट में जाते हैं। तो हम एक्सपेरिमेंट में जाने के लिए रेडी होंगे तो ये सूत्र अपनी वास्तविक अर्थों में प्रकट होते हैं कि जीव अजीब आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये तत्व है। जीव को मोक्ष तक जाना है, जीव को मुक्त हो जाना है। तो जीव फॉर सम रीजन आपका म्यूट हो गया वैभवश्री जी। आई एम यस ओके, अब ठीक है। आवाज आई। हाँ। अब ठीक है। जीव को मोक्षित होने के लिए किस किस स्थितियों को जान के गुजरना होगा, कैसे वो यात्रा होगी। ये बात हम पहले क्लियर कर चुके कि ये यात्रा ऐसे नहीं है कि किसी ने हमारे ऊपर जादू का डंडा घुमाया और हम मुक्त हो गए, किसी देवी देवता ने कोई वरदान दे दिया हम मुक्त हो गए। ऐसा कदापि संभव नहीं है। चाहे कोई भी धर्म के गुरु लोग कैसी भी ऐसी बातें करे या कोई भी भक्ति में भजन गाता हुआ ऐसी बात रख ले, लेकिन पॉसिबल नहीं है। हर जीव को अपनी पुरुषार्थ से अपनी यात्रा तय करनी होती है। अगर हम जीसस की जिंदगी में देखें तो वे भी अपनी जिंदगी में कई सारे वर्षों तक गुमनाम रहे, किसी खोज में रहे। और ये तो बाइबल भी बताती है कि वो 40 दिनों तक एक पहाड़ी पर भूखे प्यासे बैठे रहे। वो भी किसी एक प्रक्रिया से गुजरे तो उनके भीतर कुछ इनलाइटेंड हुआ। मोहम्मद साहब की जिंदगी देखे तब भी यही बात है। तो ऐसा कोई भी धर्म अगर कह दे कि नहीं कोई और तुमको मुक्ति दे देगा, कोई और जादू की डंडी घुमा देगा, कदाचित भी संभव नहीं है।
तत्वार्थाधिगम किसी न किसी रूप में प्रकट होता ही है। तो ये जीव अपनी यात्रा पे जब मोक्षित होने की यात्रा पे जब बढ़ता है, तो उसे ये क्लियर होने लगता है कि वह जो इसको चारों ओर से घेरे हुए है, वह तत्व जो इसको चारों ओर से घेरे हुए है, वह क्या है, वह क्यों है। तो जीव अजीब से गिरा है, इसीलिए जीव और अजीब का जोड़ा है। जैसे हमारा होनापन, जो वस्तु का स्वभाव है, वह धर्म है। जब महावीर ने ये बात कही, तो उन्होंने वस्तु किसको बताया? वस्तु मतलब एन ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट क्या क्या है, हम देखें, जो कुछ भी हमें दिखाई पड़ रहा है वो सब क्या है? ऑब्जेक्ट। सब कुछ ऑब्जेक्ट है। हम इसको ऑब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो एक ऑब्जेक्शन पैदा कर रहा है, एक बाधा ला रहा है। भाई पूरा स्पेस है, लेकिन हम स्पेस को नहीं देख रहे, हम स्पेस में रखी हुई चीजों को देख रहे हैं। ये चीजें ऑब्जेक्शन ला रही है, बाधा ला रही है हमारी दृष्टि को विस्तृत होने से, और तभी हम इसको देख पा रहे हैं। बड़ी मजेदार बात है। ये ऑब्जेक्शन लाती है तभी हम इनको देख पाते हैं। अगर ये ऑब्जेक्शन ना रहे, हम इन्हें देख ही नहीं पाएंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके स्वभाव में जाना है। तो हमारे सबसे नजदीक ऑब्जेक्ट क्या है? कपड़े, एसेसरीज, चश्मा। हमारे सबसे नजदीक ऑब्जेक्ट क्या है? ये शरीर जो दिखलाई पड़ रहा है, जो दिखलाई पड़ रहा है, लेकिन यही बाधक भी बन रहा है दिखलाई पड़ने से, पढ़ने में, दिखाई पड़ने में। ये दिखलाई पड़ रहा है और यही बाधा भी बन रहा है, यही ऑब्जेक्ट है। अब इसके भीतर इसका स्वभाव छुपा है। स्वामी जी एग्जाम्पल देते हैं कि जब भी हम कोई भी सामान खरीद के लाते हैं, तो उसका मैनुअल कहाँ रहता है? अब वॉशिंग मशीन खरीद के लाए आप, जूसर खरीद के लाए आप, ब्लेंडर खरीद के लाए आप, उसका मैनुअल कहाँ है? कहाँ रहता है मैनुअल? उसी के डिब्बे में। वॉशिंग मशीन के डिब्बे में उसका मैनुअल होगा, जूसर के डिब्बे में उसका मैनुअल होगा। तो इस शरीर, ये भी एक मशीन है, इस मशीनरी का मैनुअल का है, जिससे हम इस शरीर को जान सके, इस शरीर को पढ़ सके, इसके स्वभाव तक पहुंच सके। उसका मैनुअल इसके अंदर है। तो जब हम इसके अंदर जाते हैं और इसको पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम इसके स्वभाव की खोज में गए। और जो इसके स्वभाव की खोज में जा रहा है, वो खोजी, वो रिसर्चर है, वो जानने के लिए संकल्पित हुआ है। और जब उसके स्वभाव को जान लेता है, वो धर्म को उपलब्ध हुआ। अब बताओ, क्या धर्म का संबंध बाहर से है? क्या किसी स्थानक मंदिर जाने से है? क्या किसी पूजा पाठ कर्म कांड करने से है? क्या किसी तरह का स्वांग रचाने से है? कोई अभिनय करने से है? कोई माला जाप करने से है? महावीर ने कोई बात नहीं कही इस तरह की। उन्होंने एक ही बात कही, वस्तु का स्वभाव धर्म है, और जो स्वभाव को उपलब्ध हो गया वो धार्मिक। अब वो अपने स्वभाव को जीता है। वस्तु ये शरीर, और शरीर के भीतर स्वभाव है, इस शरीर के भीतर है उसकी स्थिति, जहां से ये शरीर निर्मित हो रहा है। ये शरीर बना कैसे? अंदर से बाहर या बाहर से अंदर? शरीर कैसे बन रहा है? हम जो माँ के गर्भ में थे, तो हमारा विकास कैसे हो रहा था? अंदर से बाहर हो रहा था, बाहर से अंदर हो रहा था। अंदर से बाहर ना। हमारे थोड़े कान चिपकाए, आंख चिपकाई, नाक चिपकाया माँ के गर्भ में, नहीं। कुछ ऐसा तत्व है जो भीतर से बाहर लगातार बढ़ता जा रहा था, और आज भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे, खाद पानी डाल रहे हैं, और ये बढ़ता जा रहा है ना? तो भीतर से बाहर जीवन गति कर रहा है।
तो भीतर से बाहर जीवन गति कर रहा है। बाहर से अगर हम भीतर चले जाए तो जीवन की गति का स्रोत क्या है, उत्स क्या है, गंगोत्री क्या है, यमुनोत्री कहाँ है, हम वहां पहुंच जाएंगे। और जो अपनी गंगोत्री यमुनोत्री तक पहुंच गया, बस वो केदार हुआ, मुक्त हुआ। तो जीव का स्वभाव, वस्तु का स्वभाव धर्म है। उन्होंने ये बात कही, वत्थु सहावो धम्मो। क्या हम देखते हैं बाहर जितने हमें सो कॉल्ड धार्मिक लोग दिखाई देते हैं, क्या वो इस दिशा में जा रहे हैं? क्या वो इस दिशा के प्रति जागरूक हुए हैं, या वो केवल अपने बिलीफ सिस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं कि सुबह उठना है, 1 घंटा पूजा पाठ कराना, 1 घंटा सामायिक कराना, सामायिक में ये बड़ी साधु वंदना पढ़ लेना, भक्तामर पढ़ लेना, माला जप लेना, कुछ पुची सुनो आदि पढ़ लेना, और हमारी सामायिक पूरी हो गई, 1 घंटा प्रवचन सुन लिया, हमारा धर्म ध्यान पूरा हो गया, और हमारा धर्म हो गया, बस। क्या ऐसा है? अगर हम महावीर की बात को सुने तो ये सारी जो बाहर की बिल्डिंग से सब गिर जाएगी, लेकिन हमने इन बिल्डिंग्स को इतना मजबूती से पकड़ रखा है, और महावीर की असली बात को हम बोलते हुए भी सुनते नहीं। श्वेतांबर, दिगंबर, जैन के जितने भी पंथ है, इस डेफिनेशन पे सब यूनानिमस है। दिगंबर भी यही कहेंगे, श्वेतांबर भी यही कहेंगे कि धर्म महावीर ने किसको कहा। महावीर कसौटी है, उनकी वाणी कसौटी है हमारे लिए। उन्होंने धर्म का मतलब श्वेतांबर दिगंबर होना नहीं बताया, उन्होंने कपड़े को हट जाने से मोक्ष नहीं बताया। जानवरों के पास तो कपड़े है ही नहीं, तब तो उनका मोक्ष ही हो गया। अगर कपड़े छोड़ देने, कपड़े त्याग कर देने से मोक्ष का संबंध हो, तब तो सारे जानवरों का मोक्ष हो जाए। कोई कुत्ते को कपड़े पहनते देखते अपन, वो आदमी को जबरदस्ती पहना देता, बात अलग। वरना पूरी प्रकृति में किसी के पास कपड़े ही नहीं, एक आदमी के पास है जो कपड़ा वो पहनता है। पर हमने कपड़ों को पकड़ लिया, ऐसी शरीर को पकड़ लिया। स्त्री का शरीर है तो मोक्ष नहीं हो सकता, पुरुष का शरीर है तो भी मोक्ष हो सकता है। क्या महावीर इतने बुद्धू है कि वो ये बात बोलेंगे कि स्त्री के शरीर से मोक्ष नहीं हो सकता? शरीर क्या है? वो तो खोल है, कपड़े की तरह है, उसके भीतर है स्वभाव। तो जैसे मिठाई का डब्बा मिला तो हम डब्बे को थोड़ी खाते हैं, डब्बे को खोलते हैं, उगाड़ते, उसके भीतर मिठाई है, उसको खाते हैं। ऐसे ही डब्बा है शरीर, इसके भीतर कोई तत्व है। वत्थु साहब धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। उस स्वभाव के लिए कहाँ जाना होगा? वस्तु के भीतर जाना होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आंख कान नाक सारी इंद्रियां बाहर की दिशा में जा रही है, इनको कैसे अंतर्मुखी बना लिया जाए। संत चरण दास हुए, वो अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए बोलते थे कि चरण दास गुरु की कृपा कीनी, उलट गई मोरी नैन पुतलिया। हे गुरुदेव, आपने कृपा करी कि मेरी नैनों की पुतलियों को पलट दिया, उल्टा कर दिया। अब ये नैनों की पुतलियां बाहर नहीं देखती, अब ये अंदर देखती है। आपने ऐसी कृपा करी कि अब ये दृष्टि अपने भीतर देखती है, बाहर नहीं देखती। वाह! यही संकल्प हो जाए हमारे भीतर कि हम दिन में कम से कम 1 घंटा, कम से कम 2 घंटा आंख बंद करके अपने भीतर देखेंगे, अपना स्वभाव खोजेंगे, तो तत्वार्थाधिगम शुरू हो सकता है। तो जीव तत्व की पहचान हो सकती है। स्वभाव में जाएंगे तो धर्म को उपलब्ध हो सकते हैं, और कोई उपाय नहीं। वस्तु का स्वभाव धर्म है, स्वभाव में जाना, स्वभाव को जीना धर्म है। और स्वभाव के लिए हमें आंखों को उल्टा करके अपने भीतर जाना होगा। ध्यान ही मार्ग है। वो ध्यान मार्ग, ध्यान किसी भी तरीके से घटित हो सकता है, विधियां सैकड़ों हो सकती है, लेकिन वो ध्यान मार्ग भीतर में हो, उसी दिशा में जाएं तो जीव तत्व की पहचान होगी। वरना जीव जीव सुनने से, जीव जीव रटने से, और ये बातें बोलने से, सिद्धा जैसो जीव है, जीव सो ही सिद्ध होए, कहना आसान है, अनुभव कहाँ है। शब्दों को रटना आसान है, पर शब्दों के साथ, शब्दों से समझ डेवलप करके उसके भीतर उतरना, उसके लिए संकल्प साधना चाहिए। वो संकल्प साधना हो तो हम अपने भीतर गति करने लगेंगे, और जो भीतर गति करने लगा है
वो समझ पाता है जीव अजीव क्या है। वो समझ पाता है ये सृष्टि सप्तसुरी लीला भूमि है, जहाँ 7 तत्वों का खेल खेला जा रहा है। 7 तत्वों के खेल में जीव महत्वपूर्ण है, अभिनेता है। और ये अभिनेता किस तरह से अभिनय करता है, एक्ट करता है, तो आश्रव पैदा होता है। और उस आश्रम का मतलब क्या है, संवर का मतलब क्या है, हम फिर समय आने पर सुनते हैं। आज हम बात को यहीं पर रुक विराम देते हैं, पर इस संकल्प के साथ हम इस आज के सेशन को पूरा करें कि हम 1 घंटा कम से कम आंख बंद करके अपने भीतर अपने स्वभाव को खोजें कि मैं कौन हूँ, क्या है जीवन, जीवन कैसे गति कर रहा है, कहाँ से आ रहा है जीवन। अगर भीतर से बाहर आ रहा है तो भीतर कहाँ से आ रहा है, अपने भीतर की दिशा में बढ़ने लगे तो ही हम धर्म की दिशा में बढ़ रहे हैं। अन्यथा बाहर तो सब बाहर जो कुछ भी बताया जा रहा है धर्म के नाम पर, अगर हमें अपनी दिशा में नहीं ले जा रहा है तो व्यर्थ है। और अपनी दिशा में हम जा पा रहे हैं तो ही वो चीजों की सार्थकता है। बस आज इतना ही। जय हो। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति। जी।